अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं हरी मूंग की दाल के दही बड़े। वैसे तो दही बड़े उड़द की दाल के बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप हरी मूंग की दाल के दही बड़े बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लफी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप हरी मूंग की दाल ली और इसे 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। दाल अच्छी तरह भीग गई, इसका पानी हमने हटा दिया और जितने छिक्कल हटने थे वो हट गए और बाकी के इसी में है। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसे हमने छीलकर बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। और यहाँ थोड़े से मसाले भी जाएंगे। दाल थोड़ी ज्यादा है तो मसाले हम थोड़े ज्यादा ले रहे हैं। अगर आपकी दाल कम हो तो फिर मसाले आप कम कर लें। तो 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ, 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 5 से 6 साबुत लाल मिर्च, 2 पिंच हींग और 1 टेबल स्पून जीरा। इसे हल्का सा रोस्ट कर लें और रोस्ट करके इसे दरदरा पीस लें। तो ये मसालों को हम रोस्ट करके पीस लेंगे और ये दाल और अदरक, ये दोनों चीजों को हम पीस लेते हैं। तो दाल को हम डालेंगे एक जार में और दाल पीसने की टाइम पर पानी आप बिल्कुल ना डालें। अगर पानी की जरूरत पड़े तभी आप इसमें पानी डालें। चलिए, तो अब इसे हम पीस लेंगे। तो दाल ज्यादा है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो ये दाल को हमने पीस लिया है और ये मसाले को भी पीस लिया है। तो ये दाल में हम मसाला डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च, इसे हमने दरदरा पीस लिया है, ये भी डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो फिर हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे बेकिंग सोडा और ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल को फेंटते हुए 4 से 5 मिनट हो गए और दाल ये थोड़ी फ्लपी हो गई है। चलिए, तो अब हम इसके बनाएंगे बड़े। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये बड़े। अब थोड़ी देर के बाद में अब इसे पलटेंगे और गैस को हम यहाँ थोड़ा फुल पर रखेंगे। तो गैस को हम थोड़ी देर फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो इसे अलटते पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। बड़े जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, इन पे अच्छा सा कलर आ जाए, तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह के सारे बड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। और ये पकौड़ियों को हल्के से गुनगुने पानी में डाल दिया और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया। तो इसे 5 से 7 मिनट इसी तरह डला रहने देंगे। तब तक हम हरी चटनी तैयार कर लेंगे। हरी चटनी तैयार करने के लिए 5 से 6 हरी मिर्च ली है, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक लिया है। तो इसे हम पीस लेंगे। तो हरी चटनी तैयार करने के लिए हम लेंगे हरा धनिया, पुदीना, 2 से 3 लहसुन की कलियां और छोटा सा पीस अदरक का और ये हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को इस तरह तोड़कर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस 1 चम्मच के करीब और थोड़ा सा इसमें दही डालेंगे और ये सारी चीज़ों को पीस लेंगे। चलिए, तो ये चटनी को हमने पीस लिया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये देखिए, हरी चटनी बनकर तैयार है। पकौड़ियाँ जब अच्छी तरह भीग जाएं तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से इस तरह दबाएंगे और इसे प्लेट पर निकालते जाएंगे। चलिए, तो पकौड़ी पर डालेंगे हमें ये दही। दही हमने यहाँ पर फ्रेश लिया है और इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। हरी चटनी डालेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मूंग दाल पकौड़ियों के दही बड़े बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, रमज़ानों में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।